क्या मोनालिसा गंगा का दिव्य रूप थी? कैसे साधुओं ने अदृश्य दैत्य का सामना किया? जानिए इस वीडियो में महाकुंभ मेला के अनसुने और रहस्यमयी पहलुओं को, जो आपको अद्भुत अनुभव देंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही रोमांचक और प्रेरणादायक कहानियां आपके पास पहुंचती रहें। 2025 महाकुंभ मेला प्रयागराज, ये वो स्थान है जहां आस्था, परंपरा और रहस्य एक साथ मिलते हैं। हजारों वर्षों से गंगा के पवित्र जल पर यह मेला लोगों को उनकी आत्मा को शुद्ध करने और मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग प्रदान करता आया है। लेकिन इस बार का महाकुंभ मेला कुछ अलग था। यहां एक लड़की ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उसका नाम मोनालिसा था और उसकी उपस्थिति ने पूरे मेले में रहस्यमयी वातावरण पैदा कर दिया था। मोनालिसा पहली बार गंगा किनारे एक ठंडी रात में दिखी थी। सफेद साड़ी में लिपटी हुई उसके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जिसे देखकर कोई भी मंत्रमुग्ध हो जाता। लेकिन उसके आसपास का माहौल कुछ अजीब था। लोग कहते थे कि जब वो घाट पर आती थी तो दीपक अपने आप बुझ जाते थे और हवा में अजीब सी गूंज सुनाई देती थी। यह रात ठंडी और शांत थी। गंगा का जल हल्की चांदनी में चमक रहा था। साधु संत अपने यज्ञ और ध्यान में व्यस्त थे। अचानक घाट के किनारे एक हलचल हुई। लोग इधर उधर देखने लगे। कोहरे के बीच से सफेद साड़ी में एक लड़की आती दिखी। ये कौन है? एक साधु ने फुसफुसाते हुए पूछा। वो लड़की धीरे धीरे घाट की सीढ़ियों पर चलती हुई गंगा के जल के पास पहुंची। उसकी चाल इतनी शांत थी कि मानो वो हवा में तैर रही हो। लोग उसे देख रहे थे, लेकिन कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। जब उसने गंगा के जल में दीपक प्रवाहित किया तो अचानक वहां खड़ा एक साधु जोर से चिल्लाया, "ये कोई साधारण लड़की नहीं है, इसके साथ कुछ अजीब है।" साधुओं ने देखा कि उस दीपक से एक तेज रोशनी निकली और गंगा का जल धीरे धीरे काला होने लगा। लोग डर के मारे घाट से भागने लगे। मोनालिसा वहीं खड़ी रही। उसकी आंखें गंगा के जल पर टिकी थी। महंत त्रिलोचन महाराज, जो इस मेले के सबसे वरिष्ठ साधु थे, ने यह सब देखा। वो जानते थे कि यह घटना सामान्य नहीं है। उन्होंने मोनालिसा की ओर देखते हुए कहा, "तुम कौन हो और यह सब क्यों हो रहा है?" मोनालिसा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस गंगा के जल को देखती रही। अगली सुबह महंत त्रिलोचन महाराज ने सभी प्रमुख साधुओं की सभा बुलाई। उन्होंने कहा, "यह लड़की कोई साधारण मनुष्य नहीं है। उसकी उपस्थिति से यहां कुछ अजीब घटनाएं हो रही हैं। हमें इसका पता लगाना होगा।" सभी साधु उसकी पहचान जानने के लिए उत्सुक थे, लेकिन कोई यह समझ नहीं पा रहा था कि वो कौन थी और क्यों यहां आई थी। उस रात साधुओं ने एक योजना बनाई। वे मोनालिसा से बात करने के लिए घाट पर पहुंचे। जैसे ही वो लड़की वहां आई, महंत त्रिलोचन ने कहा, "तुम कौन हो और यहां क्या करने आई हो?" मोनालिसा ने पहली बार अपना मुंह खोला। उसकी आवाज में गहराई थी। "मैं वो जो तुम्हें बचाने आई हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी।" मोनालिसा ने जवाब दिया, "यह भूमि दूषित हो चुकी है। एक अंधकारमय शक्ति यहां अपना प्रभाव बढ़ा रही है। अगर इसे रोका नहीं गया तो यह पूरे कुंभ मेले को विनाश की ओर ले जाएगी।" जैसे ही मोनालिसा ने यह बात कही, घाट पर तेज हवाएं चलने लगी। दीपक बुझ गए और चारों ओर अंधेरा छा गया। साधुओं ने अपने मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया। तभी एक काला साया घाट के किनारे प्रकट हुआ। यह वही शक्ति है जिसके बारे में मैंने कहा था, मोनालिसा ने कहा। साया धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी। उसने जोर से हंसते हुए कहा, "तुम सब मुझे नहीं रोक सकते। ये भूमि अब मेरी है।" साधुओं ने उस रात यज्ञ करने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति उस साया को खत्म करने के लिए केंद्रित की। मोनालिसा ने उन्हें बताया, "यह साया एक दैत्य है जो हजारों साल पहले गंगा के जल को दूषित करने के लिए आया था। तब उसे एक साधु ने शाप देकर गंगा के जल में कैद कर दिया था।
लेकिन अब वो वापस आ गया है। अगली रात यज्ञ शुरू हुआ। साधुओं ने मंत्रों का जाप करते हुए दिव्य अग्नि प्रज्वलित की। मोनालिसा ने अपने हाथ में एक दिव्य दीपक लिया और उसे गंगा के जल में प्रवाहित कर दिया। जैसे ही दीपक जल में गया, वो काला साया फिर से प्रकट हुआ। साया ने साधुओं पर हमला करना शुरू कर दिया, लेकिन साधुओं ने अपने त्रिशूल और मंत्रों के जरिए उसका सामना किया। मोनालिसा ने अपने हाथों से एक प्रकाश उत्पन्न किया, जिसने साया को कमजोर कर दिया। अंततः साया अपने असली रूप में प्रकट हुआ। वो एक विशाल दैत्य था, जिसका शरीर काले धुएं से बना था। उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, तुम मुझे रोक नहीं सकते, ये भूमि मेरी है। साधुओं ने अपने मंत्रों की शक्ति को बढ़ा दिया, लेकिन दैत्य इतना शक्तिशाली था कि वो उन पर भारी पड़ रहा था। मोनालिसा ने कहा, इस दैत्य को खत्म करने के लिए मुझे अपनी आत्मा को बलिदान करना होगा। ये मेरी नियति है। साधुओं ने उसे रोका, लेकिन उसने उनकी बात नहीं मानी। उसने गंगा में कूदकर एक दिव्य शक्ति उत्पन्न की, जिसने दैत्य को जलाकर राख कर दिया। दैत्य के नष्ट होने के बाद गंगा का जल फिर से शांत और निर्मल हो गया, लेकिन मोनालिसा अब वहां नहीं थी। लोग कहते हैं कि उसने गंगा माता के रूप में अपनी आत्मा को बलिदान कर दिया। साधुओं ने मोनालिसा को याद करते हुए कहा, यह लड़की कोई और नहीं बल्कि देवी गंगा का रूप थी। उसने हमारी रक्षा के लिए यह बलिदान दिया। आज भी महाकुंभ के दौरान लोग उस स्थान पर दीप जलाते हैं जहां मोनालिसा ने दैत्य से लड़ाई लड़ी थी। यह कहानी न केवल आस्था और चमत्कार की मिसाल है, बल्कि ये भी सिखाती है कि अंधकार कितना भी बड़ा क्यों न हो, सत्य और धर्म की शक्ति हमेशा विजयी होती है।